ऑपरेशन मेघदूत। मेरी जिंदगी सच में बहुत सुंदर हो गई। अंदर से ब्रह्मांड दिख रहा है जैसे वहां पे घूम रहे। बस हमें आशीर्वाद दो, मेरा खुशी का आंसू है। शरीर आपका है, आप कमाया किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी विश्व के लिए कोई कार्य करते हैं कि अमृत को पाना, क्योंकि ईश्वर को अहंकार पसंद नहीं है और सनातन की ओर हम बढ़ सकेंगे। कुंडलिनी गुरुकुल, कुंडलिनी जागरण फाउंडेशन। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ से आपका स्वागत है। अध्यात्म और वेलनेस की दुनिया से इस वक्त एक बड़ी और बेहद सकारात्मक खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। कुंडली जागरण फाउंडेशन जल्द ही धर्म नगरी हरिद्वार में कुंडली जागरण एवं वैदिक वेलनेस सेंटर, या मैं कहूँ कि एक भव्य वेलनेस योगा सेंटर खोलने जा रहा है। इसी केंद्र के निर्माण और फंड को इकट्ठा करने के उद्देश्य से देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में एक विशाल और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर अलका माँ के सानिध्य में आश्रम सहयोग समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह की गूंज दिल्ली या देश तक नहीं सीमित रहे, बल्कि अलका माँ के आह्वान पर देश के कोने कोने से और विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु और शिष्य अपना सहयोग देने और इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे। इस कार्यक्रम में पहुँचे विशेष अतिथियों को अलका माँ के द्वारा ये सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। जितने भी विशेष अतिथि यहाँ पर पहुँचे उन सभी का अलका माँ के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भव्य स्वागत के साथ ये सर्टिफिकेट देकर भी अलका माँ के द्वारा उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। तो आगे भी कई अतिथि का सम्मान जो है वो यहाँ पर होगा। जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, विशेष अतिथि जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे और सभी का भव्य स्वागत यहाँ पर शॉल उड़ाकर ये पत्र देकर, प्रस्तुति पत्र जो है वो देकर किया जा रहा है। साथ ही जो टीम है कुंडलिनी जागरण फाउंडेशन की, उसका भी मंच के ऊपर भव्य स्वागत। इस समारोह में देश विदेश से आए शिष्यों ने मंच और मीडिया के सामने अपने जीवन के अद्भुत और चमत्कारी अनुभव साझा किए। शिष्यों का कहना था कि अलका माँ से जुड़ने के बाद उनके जीवन की दिशा और दशा पूरी तरह बदल गई। कई शिष्यों ने बताया कि माँ के मार्गदर्शन में साधना करने से कैसे उनकी कुंडली चक्र जागृत हुए और उन्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शांति मिली, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई और रोशनी से भर गई। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्लासिकल नृत्य का भी आयोजन किया गया और ये कहीं ना कहीं अध्यात्म और सनातन से जोड़ता है। साथ ही एक संगीत में भजन संध्या का भी आयोजन हुआ और उनके शिष्यों ने ये भी बताया कि कैसे उनकी पूरी ज़िंदगी को एक नई रोशनी मिली, कैसे उनकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव जो है वो भी देखने को मिला। अलका माँ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक भजन संध्या का भी आयोजन यहाँ पे किया और सभी उसको जो है वो सुनते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। हरिद्वार में बनने जा रहा यह योगा और वेलनेस सेंटर आने वाले समय में लाखों लोगों को तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन की राह दिखाएगा और द्वारका में हुआ यह सफल आयोजन इस दिशा की ओर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम साबित होगा। अलका माँ ने भजन संध्या करने वाले सभी कलाकारों का भव्य स्वागत किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए और लोगों ने उस भक्ति को, उस अध्यात्म को जो है वो महसूस भी किया और सुना भी। तो ये सभी वहीं साथी कलाकार हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अलका माँ से, जो वेलनेस सेंटर हरिद्वार में खुलने वाला और जो उनके अनुयायी हैं वो अपने अनुभव जो है वो साझा करेंगे कि कैसे उनके चक्र जो हैं वो खुले और कैसे उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। तो सभी से हम बात करते हैं और आप भी इस वेलनेस सेंटर में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं कुंडली जागरण फाउंडेशन के ज़रिए।
and I'm feeling very blessed. I'm looking forward with the experiences for the meditation collected in the group. I feel very good. I feel very like sir start se upar ekdam. I feel very no thoughts at all every time I meditate. Thoughtless awareness is there. And I'm so much happy to be having the opportunity to participate in the ashram collectivity and looking forward to more experiences. Jai Shri Maharaj. All the way from Singapore just to be with us and witness this program. So thank you very much for coming all the way. Thank you. ने तो मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने सहयोग 17 से ज्वाइन करा था, लेकिन सहयोग में जब हम दीदी से जुड़कर इस जगह पर पहुंचे तो मुझे क्या क्या फायदा हुआ एक एक करके बताते हैं। मेरा पेट स्कैन, मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था 4th स्टेज का। मेरा पेट स्कैन क्लियर आने लगा अब तक पूरा, तब से 3 टाइम्स हुआ है। और स्टार्टिंग में जब डायग्नोज हुआ तो जल्दी 2-3 बार रिपीट हुआ। मेरी 2 सर्जरी हुई, कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ, कोई आराम नहीं था। सहयोग में थे, पर दीदी के साथ आके मुझे क्या क्या मिला। दीदी आपने जैसे गाइड करा ना, प्राणायाम भी सिंपल हम करते थे, पर दीदी ने जब ईथर से कराया वो इतना इफेक्टिव है कि मुझे अंदर तक फील होता है कि हम दवा कैसे खा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, इंजेक्शन कैसे लग रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता, आराम से सब कुछ ट्रीटमेंट हो जाता है। हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, मेरी जिंदगी चल रही है दीदी की वजह से। सर इसने आसानी से किसी को नहीं आता। जो भय होता है, दुर्गा चक्र मेरा बिल्कुल दबा डरा एकदम जागृत नहीं था, लेकिन दीदी आपने नवरात्रों से मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया कि वो अब इतना बढ़िया चलता है कि मुझे हर समय फील होता है। वेरी गुड। सच है, दीदी ने मुझे बहुत तरीके से उभारा। और प्रॉब्लम मेरे घर में जो थी मेरे बच्चे के साथ थी, वो उसको एडिक्शन था। और उसने दीदी सितंबर से, सीरियसली बता रहे, सितंबर से मैंने आपको फर्स्ट वीक में ज्वाइन करा है, नवंबर से स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, नॉर्मल होता गया। और अभी वो इतना अच्छा कर रहा है, उसका CGPA बहुत अच्छा है। वेरी गुड। सहयोग और आपकी वजह से, सहयोग तो हम कर भी रहे थे, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं थी अंदर से। आपने बहुत इंटरनली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करा है। और मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं सहयोग, मेरे घर में ऑल्टर भी नहीं है। दीदी ने मुझे वो भी एक आइडिया दिया कि आप साक्षात दुर्गा माँ की फोटो में देखिए, माँ को देखिए। और बेटे ने समझाया कि मम्मा आपकी जब माँ है तो आप उनको हृदय में देख लीजिए। क्या जरूरत है ऑल्टर की? पापा नहीं मानते। मेरी जिंदगी सच में बहुत सुंदर हो गई। और मुझे जो पहले बहुत चीजें भूल जाती थी, अब मुझे बहुत सारी चीजें याद रहने लगी है। ये भी एक प्रोग्रेस हुई है दीदी मेरे साथ। वेरी गुड। ये मूलाधार चक्र की हाँ, वजह से सच बात है। हमारी स्मृति बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और दीदी 2 दिन से तो मूलाधार इतना तेज घूम रहा है, मुझे अंदर से ब्रह्मांड दिख रहा है जैसे वहां पे घूम रहा है सब। श्री गणेश जी अनंत में व्याप्त है, इसलिए हमको ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और प्लीज सबको सहयोग करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए। जिंदगी की अनमोल चीज है। सांस से भी जुड़ी हुई है, जिस तरह सांस चलती है उस तरह सहयोग होना चाहिए। नहीं आ रहा था। मैं जब यूट्यूब से ध्यान करती थी तो यही बोलती थी, अलका दीदी मेरा चित्त अपने चित्त में जोड़ लो, और मैं बहुत पसंद है। ऐसे करते करते मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं दिल्ली आऊँगी। ये मन में था मेरे कि अलका दीदी हमारा हृदय अपने हृदय से जोड़ लो, हमारा चित्त अपने चित्त से जोड़ लो। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अलका दीदी, जय श्री माता जी। सबको आप यही आशीर्वाद दीजिए कि नाभि चक्र सबका क्लियर हो और आपकी जो मनोकामना है सब सहयोग करें और पूरा हो। जय श्री माता जी। अलका माँ, निर्मला माता जी। अच्छी। मैं भुवनेश्वर भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा से। मैं 97 से सहयोग में हूँ, तो मैं 22 साल से सहयोग में जुड़ी हूँ। और अलका जो कर रही हूँ, पर अलका दीदी से मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। और अलका दीदी का जो यूट्यूब में देख के जो मैंने इम्प्रेस हुआ,
तो इतना कमाल का था अलका दीदी से जुड़ के। अभी देखिए घर का जो माहौल है, पर्सनल बात तो करना नहीं चाहिए स्टेज में, पर जो माहौल है मेरे को कोई भी चांस नहीं था आने वाले का, पर मैं अलका दीदी का हमेशा प्रेयर कर रही थी। अलका दीदी को हमेशा मैं देखती थी जूम में। मैंने सोचा एक बार मैं माँ से मिल लूँ, मेरे को बहुत इच्छा था। तो मेरी बेटी यहाँ पे रहती है सेक्टर 4 में। उस लास्ट मंडे गई थी भुवनेश्वर, फिर उसने ट्यूसडे आने वाली थी, एकदम से कैंसिल कर दिया। बोली मैं मम्मी सैटरडे जाऊँगी। मैंने बोला अरे तू सैटरडे जाएगी, संडे हमारे द्वारका में प्रोग्राम है, मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो मेरे दोनों बेटियों ने भी आपको अलका दीदी नमस्ते भेजिया और बोला अलका माँ को हमारे नमस्ते देना। उनके प्रयास से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अलका दीदी का मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ भाषा नहीं बोल पाती हूँ। मेरे लेफ्ट साइड घुटना बहुत दर्द हुआ था, मैं चल नहीं पाती हूँ। अलका दीदी को मैंने बोला था, जो लाइव में बोला था, मैंने बोला अलका दीदी मेरा तो देखिए कुंडली जागरण अलका माँ मेरे साथ और कई जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे जिनको इनसे जुड़ने से फ़ायदा। और अब इनका जो हरिद्वार में एक वेलनेस सेंटर जो है वो खुलने वाला, तो उन्हीं से जान लेते हैं कैसे ये वेलनेस सेंटर काम करेगा, कैसे जो है आप सहयोग कर सकते हैं, कैसे समाज में इसका फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब आज मैं सब लोगों से अपने विचार, अपना संकल्प साझा कर पा रही हूँ और ये जो न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा। तो मेरी एक ये अपील है कि आपने जीवन में इतना पैसा कमाया, नौकरी की, चाकरी की, बिजनेस किया, फैक्ट्री खोली, धन कमाया, किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। क्या किया? कपड़े पहने, संपत्ति बनाई और मरने के बाद सब छोड़ के चले गए। बेटे ने, बहू ने एक पीढ़ी 2 पीढ़ी अगर याद किया, अगर वो बहुत अच्छे बेटे और बहू हैं, नहीं तो वो भी भूल गए। 2 पीढ़ी के बाद किसी को आपका नाम पता नहीं। लेकिन जब हम समाज के लिए, विश्व के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमारा नाम अमर हो जाता है। महात्मा गांधी फ़कीर थे, कुछ नहीं था उनके पास, उन्होंने सब कुछ अपना पूरा जीवन देश के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और मज़े की बात तो ये है कि नोट के ऊपर उस फ़कीर का फ़ोटो ही चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमृत को पाना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है, कोई भी सामाजिक कार्य बिना सबके पैसों के हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये समाज के लिए है। ईश्वर को किसी का अहंकार नहीं चाहिए कि मैंने किया। जहाँ भी ये होता है कि फलाना के पैसों से ये मंदिर बना, वो मंदिर चलते नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर को अहंकार पसंद नहीं है। ईश्वर को चाहिए एक सामूहिक प्रयास, एक सामूहिक जो पूरा समय के द्वारा, धन के द्वारा हम लोग दे सकते हैं। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, सब ने मिलके, सबके पैसे से, सबके मेहनत से, सबके प्रेम से, सबके लगन से, विश्वास से, दृढ़ संकल्प से वो मंदिर बना। चाहे 500 वर्ष बाद बना, लेकिन वो बना। लेकिन हमें इतनी देरी नहीं करनी चाहिए। अब बीजेपी की सरकार है और मुझे पता है हमको पूरा सहयोग मिलेगा। हिंदुत्व की भावना जन जन में जागेगी और सनातन की ओर हम बढ़ सकेंगे। हमारे आश्रम में चले सनातन की ओर, आप ये समझ लीजिए यही उद्देश्य है। हमें हमारे वेद पता नहीं, हमें हमारे देवी देवता पता नहीं, हमारे बच्चों को राम कथा मालूम नहीं, हमारे बच्चों को वेदों के बारे में ज्ञान नहीं, उन्हें यज्ञ करना नहीं आता। कौन संभालेगा उनको? आपने सोचा? जैसे ही वो बड़े होंगे, समाज में जाएंगे, कितने बिगड़ सकते हैं, उन पे आक्रमण हो सकते हैं। लेकिन यदि उनकी कुंडली शक्ति जागृत है, देवी देवता उनके साथ निरंतर हैं, परमात्मा उनको निरंतर अपना संरक्षण दे रहा है, तो ये जो आश्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म की ओर जाना, कुंडली शक्ति की जागृति, जिससे परमात्मा का संरक्षण सबको प्राप्त हो और सबकी आत्मा परमात्मा में योग कर सके और योग का असली अर्थ हम सबको पता चल सके। यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए 1-1, 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज भी हैं, हॉस्टल की सुविधा है, ट्रेनिंग स्कूल हैं, कुंडलिनी गुरुकुल, ये आप मेरे आश्रम को नाम दे सकते हैं। कुंडली जब उठती है, चक्रों को शुद्ध करती है, चक्रों में बाधा
कुंडली वही रुक जाती है, क्योंकि वो उसको स्वच्छ नहीं कर पाती। जन्मों जन्मों के पाप दोष हमारे बाधा के रूप में हमारे चक्रों में होते हैं। योगासन से, प्राणायाम से, यज्ञ करने से, तंत्र मंत्र के उपचार से, मंत्रों के उच्चारण से बोलूं, मेरा ये चक्र शुद्ध हो जाए, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। ये पूरा ज्ञान आपको हमारे आश्रम में मिलेगा विभिन्न कोर्सेज के रूप में। तो आप लोग इस आश्रम और प्लीज अपना में सहयोग दें, समर्पण दें। जिसके पास जगह है, अपने शहर में खोलना चाहता है, अपने गांव में खोलना चाहता है, अपने देश में खोलना चाहता है, वो जगह दे। जिसके पास समय, वो समय दे। जिसके पास शक्ति और के अनुसार परमात्मा के इस कार्य में समर्पित, यही मेरी सबसे आह्वान है और यही मेरी अपील है। थैंक यू।